नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। संपत्ति कार्ड के साथ सांबा जिले के पल्ली गांव के 340 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का मिलेगा तोहफा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार नजर बनाए हुए। फारूक अब्दुल्ला के 5 साल पहले दिए भड़काऊ बयान पर जिला मजिस्ट्रेट ने 3 सप्ताह में हल्फनामा पेश करने के दिए निर्देश। कश्मीर में बह रही अमन की बहार, आतंकियों को नहीं आ रही रास। और कटरा में मां वैष्णो के दर्शनों के हेतु उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कश्मीर घाटी में विदेशी आतंकवादियों की संख्या वर्ष 2022 के पहले 3 महीनों में बढ़ी है, जबकि स्थानीय आतंकवादियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर में 172 कुल आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 79 विदेशी और 93 स्थानीय आतंकी शामिल है। सेना की उत्तरी कमान ने सोमवार को ये आंकड़े जारी किए। आंकड़े बताते हैं कि पीर पंचाल के उत्तर में 156 और पीर पंचाल के दक्षिण में 16 आतंकवादी सक्रिय हैं। इसके अलावा आतंकवादियों द्वारा इस वर्ष अभी तक सुरक्षा बलों पर 28 तथा आम नागरिकों पर 8 हमले किए गए हैं। आतंकियों की संख्या में गिरावट के बावजूद वर्ष 2022 के पहले 3 महीनों में 15 युवा हथियार थामकर आतंकी बन गए। नवरात्र शुरू होने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है। पहले दिन नवरात्र में 1 लाख से ज्यादा भक्त कटरा पहुंचे और माता के चरणों में माथा टेका। इससे कटरा के व्यापारियों के चेहरे खिले गए। कोरोना काल के बाद सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के चलते धर्मनगरी में लगातार यात्रियों की तादाद में कमी थी, लेकिन कोरोना के बाद अब नवरात्रों में इस बार काफी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद केवल 31 दिसंबर 2021 को यात्रा में बढ़ोतरी हुई थी। सुरक्षा बलों और पुलिस ने भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित दिगवार सेक्टर के नूरकोट नक्करकोट क्षेत्र में भारी मात्रा में हथियार व गोलियां बरामद की हैं। बरामद हथियार में 2 AK-47 राइफल, 2 पाकिस्तान निर्मित 23 बोर की राइफल, एक चीन की बनी पिस्टल, AK-47 की 63 गोलियां, 23 बोर राइफल की 20 गोलियां और चीन की पिस्टल की 2 गोलियां शामिल हैं। इस बरामदगी को सुरक्षा बलों की ओर से बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि नियंत्रण रेखा के उस पार मौजूद आतंकियों की ओर से इस प्रकार बड़ी मात्रा में हथियार अपने सहयोगियों की सहायता से आतंकियों तक पहुंचाकर अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान को अंतिम रूप देने तथा इसके चुनाव करवाने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश देते हुए कहा कि JKCA को लेकर अगर कुछ मामलों में कोर्ट में विचाराधीन हैं ये मामले, तो वे इसमें अड़चन नहीं। BCCI 23 मार्च 2021 के दिशा निर्देशों अनुसार सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर चुनाव करवाने की दिशा में आगे बढ़े। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि 23 मार्च को जारी निर्देश में BCCI के JKCA के चुनाव होने तक इसके प्रबंध संभालने के निर्देश दिए थे। निर्देश में BCCI को स्पष्ट कहा गया था कि अगर JKCA के संविधान में कुछ संशोधन करना है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप सभी संबंधित पक्षों, विशेष जिला क्रिकेट एसोसिएशन से चर्चा कर अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर सांबा की पल्ली पंचायत के दौरे के दिन आधुनिक खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के साथ किसानों के भविष्य को बेहतर बनाने वाली आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन होगा। संपत्ति कार्ड के साथ सांबा जिले के पल्ली गांव के 340 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय इस समय 20 दिन के अंदर पल्ली पंचायत को सौर ऊर्जा से रोशन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहा है। यह उपलब्धि हासिल करने के लिए 22 अप्रैल का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस अभियान पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के 5 साल पहले दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर दायर केस में हाई कोर्ट ने श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट को 3 सप्ताह में हल्फनामा पेश करने का आखिरी मौका दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस अवधि के दौरान DA 10 फरवरी को जारी आदेश का अनुपालन करते हुए हल्फनामा दायर करें। हाई कोर्ट की बेंच ने पाया कि पिछली सुनवाई के दौरान SSP ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि श्रीनगर में नगीन थाने में SHO ने अपनी पूरी रिपोर्ट DA को सौंप दी थी, लेकिन अभी तक
डीए की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस पर ही बेंच ने हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। डीपी पांडे ने कहा कि उन्होंने कुछ पूर्व आतंकियों से बातचीत की है जो अच्छी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। उन्होंने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में शांति का माहौल है, वहीं सुरक्षा ग्रिड भी किसी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोपोर में सीआरपीएफ के बंकर पर हाल ही में हुए पेट्रोल बम हमले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों को नियंत्रित करना तभी संभव है जब समाज उस गठजोड़ के खिलाफ उठे जो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जीओसी ने युवाओं से अपील की कि शांति और विकास के रास्ते पर अग्रसर हों। कश्मीर फाइल्स पर डीपी पांडे ने कहा कि यहाँ के कई कश्मीरी पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जानें दी हैं। उनकी भी कहानी को सामने लाया जाना चाहिए। जब तक मीडिया उजागर इस चीज को नहीं करेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। कश्मीर में बह रही अमन की बहार आतंकियों को रास नहीं आ रही। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में आतंकियों ने कश्मीर में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए 4 बड़े हमले किए। सोमवार देर शाम को आतंकियों ने शोपियां के छोटी गांव में दवा विक्रेता कश्मीरी पंडित पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इससे पहले इस हमले के उपरांत आतंकी घटनास्थल से भाग खड़े हुए। जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के छोटी गांव में दवा विक्रेता बालकृष्ण उर्फ सोनू कुमार बालाजी पर अचानक आतंकियों ने सोमवार देर शाम को हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस हमले के उपरांत आतंकी घटनास्थल से फरार हो गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बावे वाली माता के मंदिर के दरबार में आज चौथे दिन भी श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। लोग कतारों में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सबने माता रानी के दर्शन किए और सबकी सुख समृद्धि की कामना की। ऑल जे&के रिटायर्ड पुलिस एनजीओ और ओआरएस वेलफेयर फोरम द्वारा जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई गई। उन्होंने कहा कि 1996 से लेकर अक्टूबर 2014 तक उन्होंने लगातार देश के हित में काम किया है, पर प्रशासन द्वारा उन्हें पेंशन्स नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वह इस वृद्धावस्था में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने प्रशासन को कहा कि इस मामले में संज्ञान ले और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को हल करने की अपील की। भी डिनाई किया गया, तो हम ये चाहते जितने भी वक्त की हुकूमतें थी सबको हमने रजू किया, सब उन्होंने टाइम किल किया और लारे बादे और झांसे ही दिए, हमारे मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। तो हमें इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देने के बावजूद मुल्क की सालमियत, एकता और अखंडता के लिए अपनी जानों तक कुर्बान करने के लिए हमने कोशिश की है, तो उसके बावजूद आज ये हमारे साथ हाशिर हो रहा है कि सीनियर सिटीजन लोग जो आकर सड़कों पर प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो आपके माध्यम से हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस दराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।